Good morning, all of you. Welcome to TSN School, Class 11th Biology, Chapter 3, Part 5th, Gymnosperms. Okay, the gymnosperms are heterosporous. They produce haploid microspore and megaspore. It means ये heterosporous हैं जिनमें produce होते हैं microspores और megaspores. The two kinds of spores are produced within sporangia that are borne on sporophyll which are arranged spirally along an axis to form legs और compact strobili और cones. It means ये दोनों टाइप के जो स्पोर्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया में, जो कहाँ पर बनती है स्पोरोफिल में, और ये अरेंज रहते हैं स्पोरोफिल्स में कोन की फॉर्म में. कोन यस, जिसे हम स्ट्रोबिलाई भी कह सकते हैं. द स्ट्रोबिलाई बियरिंग स्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिलाई. मीन्स जहाँ पर माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं या ओरिजिनेट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मेल स्ट्रोबिलाई. The microspores develop into a male gametophytic generation which is highly reduced and is confined to a limited number of cells. It means जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन में, जो कि बहुत ज़्यादा रिड्यूस होती है और केवल कुछ सेल से ही जो होती है वो बनी हुई होती है. दिस रिड्यूस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन्स. और ये जो रिड्यूस गैमेटोफाइट है इसे हम क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन्स. द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया. डेवलपमेंट कहाँ होता है पॉलन ग्रेन्स का? माइक्रोस्पोरेंजिया में. The cones bearing megasporophyll with ovules or megasporengia are called megasporengiate or female strobili. It means वो कोन जहाँ पर मेगास्पोर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पर? मेगास्पोरेंजिया में, उसे हम कहते हैं फीमेल स्ट्रोबिलाई. द मेल और फीमेल कोन और स्ट्रोबिलाई में सॉरी बेटा. The male or female cones or strobili may be born on the same tree, Pinus. It means male और female cones एक ही प्लांट में अगर प्रेजेंट हैं, उसका एग्जाम्पल दे दिया है पाइनस. ओके. However, in cycas, male cones and megasporophylls are born on different trees. It means जो साइकस है उसमें क्या होता है? डिफरेंट ट्रीज पे दोनों स्पोरोफिल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, मेगा और माइक्रो. द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएट फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूक्लियस. इट मीन्स मेगास्पोर मदर सेल होती है वो डिफरेंशिएट हो जाती है पहले बाकी जितनी भी सेल्स होती है न्यूक्लियस से, उन सबसे ये डिफरेंशिएट हो जाती है. द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवलप एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल. न्यूक्लियस प्रोटेक्ट रहता है एनवलप से और कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम ओव्यूल कहते हैं. द ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल. ये कहाँ पर बॉर्न हो रहे हैं ओव्यूल? मेगास्पोरोफिल पे. विच में बी क्लस्टर टू फॉर्म अ फीमेल कोन, जो कि फीमेल कोन का एक क्लस्टर के फॉर्म में बॉर्न होते हैं. द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर. मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होती है माइटोटिकली और क्या बनाती है? 4 मेगास्पोर्स. वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम. वन ऑफ द मेगास्पोर यानी हर मेगास्पोर जो है वो इनक्लोज्ड रहता है मेगास्पोरेंजियम में, डेवलप्स इनटू अ मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट. और वो डेवलप होने के बाद क्या बनाता है? मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर्स 2 और मोर आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो आगे जाकर किस में डेवलप हो जाता है? आर्किगोनिया या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन में. द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन विद इन मेगास्पोरेंजियम. मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो मेगास्पोरेंजियम में ही रिटेन होता है. ओके. अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंटरडिपेंडेंट फ्री लिविंग एक्साइटेंस. यानी कहने का मतलब ये है, जैसे हमने ब्रायोफाइट में पढ़ा और टेरिडोफाइट में पढ़ा कि ये दोनों ही स्टेजेस यानी स्पोरोफिल और गैमेटोफाइट, ये दोनों ही स्टेजेस जो होती हैं वो इंटरडिपेंड होती है. यहाँ पर ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट नहीं होती फ्री लिविंग रहने के लिए. दे रिमेन विद
विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट, यानी स्पोरेंजिया जो होता है वो स्पोरोफाइट की फॉर्म में रिटेन रहता है। द पॉलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, पॉलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज होते हैं। दे आर कैरिड इन एयर करंट एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स बॉर्न ऑफ मेगास्पोरोफिल। अब जब मेगास्पोरोफिल पे जो कोन होते हैं यानी कोन है उसमें ओव्यूल्स जब ओपन होते हैं तो ये वाटर या एयर करंट के थ्रू ये पॉलन ग्रेन्स मेगास्पोरोफिल पर पहुंच जाते हैं। द पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट्स ग्रो टुवर्ड आर्किगोनिया इन ओव्यूल्स एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया। अब क्या होता है, आर्किगोनिया के माउथ पर पहुंचने के बाद जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो उनका जितना भी कंटेंट है उसे डिस्चार्ज कर देते हैं ओव्यूल में। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, उससे फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट डेवलप होता है इनटू द एम्ब्रियो और उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है एंड द ओव्यूल इनसाइड द सीड, और ओव्यूल के अंदर सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड, ये सीड्स जो होते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म्स। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म्स where the ovule are necked in the angiosperm or flowering plants, the pollen grains and ovules are developed in specialized structure called flowers. It means जैसे जिम्नोस्पर्म में अभी हमने देखा कि इसमें ओव्यूल्स नेक्ड थे और एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, तो पॉलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स डेवलप होते हैं एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में जिसे हम कहते हैं फ्लावर। इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट, सीड्स जो होते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं फ्रूट में। द एंजियोस्पर्म्स आर एंड एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। इट मीन्स अगर हम देखते हैं तो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं ना वो उसमें बहुत सारे ग्रुप्स जो होते हैं वो मिलते हैं, यानी इसकी हैबिटेट डिफरेंट हैबिटेट में भी इसके स्पीशीज आपको देखने को मिलती हैं। द रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वॉल्वॉफ टू टॉल ट्रीज ऑफ यूकेलिप्टस। अगर हम देखें तो इसके साइज के अकॉर्डिंग तो ये छोटे से छोटा प्लांट जैसे वॉल्विया उसमें भी मिल जाता है और टॉल ट्रीज जैसे यूकेलिप्टस जो 100 मीटर्स तक लंबा होता है वहाँ तक भी इनकी रेंज है। दे प्रोवाइड अस विथ फूड, ये फ्यूल, मेडिसिन्स एंड सेवरल अदर कमर्शियली यूज विथ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, यानी ये हमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट देते हैं जैसे फूड है, फोडर है, फ्यूल है, मेडिसिन्स हैं और बहुत सारे कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स भी हमें इनसे मिलते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, इनको 2 क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं, डाइकोटिलेडन्स एंड द मोनोकोटिलेडन्स। द डाइकोटिलेडन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीड हैविंग 2 कोटिलेडन। इन्हें हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि इनके सीड में अगर 2 कोटिलेडन है तो वो डाइकोटिलेडन है। रेक्टिटाइल वेनेशन रेक्टिकुलेट वेनेशन इसमें प्रेजेंट है डाइकोटिलेडन में। इन लीव्स एंड टेट्रामॉर्फस और पेंटामॉर्फस फ्लावर जो होता है वो टेट्रामॉर्फस मीन्स या तो इसमें 4 पेटल्स मिलेंगे या फिर पेंटामॉर्फस मीन्स 5 इसमें पेटल्स आपको मिलते हैं। दैट इज हैविंग 4 और 5 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वॉल्स। द मोनोकोटिलेडन्स on the other hand are characterized by single cotyledon seed। इसमें सिंगल cotyledon seed प्रेजेंट होते हैं, पैरेलल वेनेशन इसमें प्रेजेंट होता है लीव्स में और ट्राइमॉर्फस फ्लावर्स हैविंग 3 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल रोल्स। अगर रोल्स में देखें तो हम इसमें 3 मेंबर्स में 3 रोल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज स्टेमन। मेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो स्टेमेंस कहलाते हैं। ओके, फ्लावर में अगर हम देखें तो मेल सेक्स ऑर्गन को हम स्टेमेन कहेंगे। ईच स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर फिलामेंट विथ एन एंथर एट द टिप, यानी एंथर टिप पे प्रेजेंट होता है और ये एक फिलामेंट के ऊपर अटैच रहता है जो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। विद इन द एंथर द पोलन मदर सेल्स डिवाइड बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स विच मेच्योर इनटू पोलन ग्रेन्स। अब क्या होता है, एंथर में पोलन मदर सेल्स जो होती है वो डिवाइड होती है मियोटिटिकली और प्रोड्यूस करती है माइक्रोस्पोर्स को जो मेच्योर होने के बाद पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन अ फ्लावर इज पिस्टल। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को हम क्या कह रहे हैं, पिस्टल। पिस्टल कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड ओवरी एक्ट इट्स बेस, यानी ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एक सॉलो ओवरी पे प्रेजेंट होते हैं
पिस्टल पे सोलो ओवरी प्रेजेंट होती है, इसके बेस पे अ लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल, एक लंबी सी स्टाइल प्रेजेंट होती है और उसके ऊपर स्टिग्मा अटैच्ड होती है। इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जनरली ईच ओव्यूल हैज अ मेगास्पोर मदर सेल एंड अंडरगोज मियोसिस। अब हर ओव्यूल में मेगास्पोर मदर सेल होती है जिसमें मियोसिस डिवीजन होता है और उससे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं। 3 ऑफ देम डीजेनरेट, 3 जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं एंड 1 डिवाइड टू फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो सैक, और 1 जो होता है वो डिवाइड होने के बाद एम्ब्रियो सैक बनाता है। ईच एम्ब्रियो सैक एज अ 3 सेल्ड एग अपरेटस, हर एम्ब्रियो सैक में 3 सेल्ड एग अपरेटस प्रेजेंट होता है, 1 एग सेल प्रेजेंट होती है, 2 सिनर्गेट्स, 3 एंटीपोडल सेल्स एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। यानी ओव्यूल में अगर हम देखते हैं या एम्ब्रियो सैक में ये सारे अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब पोलर न्यूक्लिया जो होता है वो इवेंचुअली फ्यूज होता है और प्रोड्यूस होता है किसमें, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लिया में। पोलन ग्रेन्स आफ्टर डिस्पर्सल from the anther and carried by wind or various other agencies to the stigma of pistil। यानी pollen grains जो होते हैं वो disperse होते हैं, pistil तक पहुंचते हैं बहुत सारी agencies के थ्रू। this is termed as pollination, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं pollination। the pollen grains germinate on the stigma, ये stigma पर germinate होते हैं and the resulting pollen tubes grow through the tissues of stigma and style and reach the ovule। pollen tube का growth होता है और ये stigma के थ्रू होती हुई स्टाइल तक पहुंचती है और फिर वहां से ओव्यूल में पहुंचती है। द पॉलन ट्यूब्स एंटर द एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है पॉलन ट्यूब, वेयर 2 मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज, जहां पर 2 मेल गैमेट्स डिस्चार्ज होते हैं। 1 ऑफ मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल, एक मेल गैमेट 1 सेल से फ्यूज होता है जिन्हें हम पहले भी हमने स्टडी किया, सिनगैमी कहते हैं, टू फॉर्म अ जाइगोट, जो जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। द अदर मेल गैमेट फ्यूज विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस द ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और जो सेकेंड जो गैमेट था वो फ्यूज होता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से और प्रोड्यूस करता है डिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं PEN। बिकॉज ऑफ occurrence of 2 फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर 2 फ्यूजन हो रहे हैं, दैट इज सिनगैमी एंड ट्रिप्लॉइड फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, एक तो सिनगैमी हुई दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। दिस इवेंट इज टर्म एज डबल फर्टिलाइजेशन, इसीलिए इस इवेंट को हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। एंड इवन यूनिक टू एंजियोस्पर्म, जो कि एक यूनिक फीचर है किसका, एंजियोस्पर्म्स का। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, जाइगोट डेवलप होता है, एम्ब्रियो बनाता है विद 1 और 2 कॉटिलिडन्स, 1 कॉटिलिडन या 2 कॉटिलिडन में, एंड द PEN डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और PEN डेवलप होने के बाद क्या बनाता है, एंडोस्पर्म, जो कि प्रोवाइड करता है नरिशमेंट किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। द सिनर्गेट एंड एंटीपोडल डीजनरेट, सिनर्गेट और एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं या न्यूक्लिया वो डीजनरेट होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग दीज इवेंट्स द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, और इन इवेंट्स के बाद ओव्यूल डेवलप करके क्या बनाता है, सीड, एंड द ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट, और ओवरीज क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज शोन एज 3.6, ये एक आपको फिगर दिया है 3.6 जिसमें पूरी एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल को डिस्कस किया है, जहां पर फर्स्ट जो पोजीशन है वो है फिलामेंट, और एंथर हमने शो किया है। एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया है जहां पर क्या बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स। ये माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं पॉलन ग्रेन्स में आगे जाके डेवलप होते हैं, फिर मेल गैमेटोफाइट बनता है, मेल गैमेटोफाइट से 2 गैमेट्स बनते हैं और ये एग को जाकर फर्टिलाइज करते हैं। एग को जाकर फर्टिलाइज करने के बाद ये जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर उससे स्पोरोफाइट बनता है। ऐसी स्टिग्मा है, पिस्टल पे स्टिग्मा स्टाइल से अटैच्ड होती है, और ओवरी होती है, ओवरी में मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल बनते हैं, और ये ओव्यूल जब मेल गैमेट से फ्यूज होते हैं तो ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। बेटा आज का ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन आपके कोर्स में नहीं है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिलीट हो चुका है, तो ये आपका चैप्टर 3 यहीं पे फिनिश होता है। इसके MCQs आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी PDF में। ओके।